द्रौपदी मुर्मू जी झारखंड की गवर्नर रही हैं, उत्तर उड़ीसा में विधायक रही हैं, मंत्री रही हैं और एक अगर प्रेसिडेंट बन जाए तो आदिवासी शायद देश की पहली आदिवासी प्रेसिडेंट होंगी। उनके लिए शुभकामनाएं हैं। लेकिन ये पॉलिटिक्स की बात है, नीतियों की बात है और इसीलिए सरकार की जो नीति है वो आदिवासियों के खिलाफ है। सरकार की जो भी नीति, इस पूरे झारखंड सबसे ज़्यादा इसको जानता है, भूमि अधिग्रहण की नीति या आपके पूरे पत्थलगड़ी आंदोलन को सेडिशन बता करके लोगों को जेल में डालने की नीति, 5वीं अनुसूची उसकी अनदेखी करने की नीति, तो सरकार का पूरे कॉरपोरेट लूट की जो नीति है सबसे ज़्यादा आदिवासी उससे पीड़ित है और इसीलिए हमारी लड़ाई आदिवासियों के हक के लिए, जल जंगल जमीन के लिए सरकार की नीतियों के खिलाफ है। नमस्कार। एक तो सबसे पहले जो 10 तारीख को रांची में गोली चली भीड़ को नियंत्रित करने के नाम पर, हमें लगता है कि वो बहुत गलत मामला था। 2 नौजवान मारे गए, कई लोग घायल हैं और सरकार से हम कहेंगे कि इसकी एक न्यायिक जांच हो। दूसरी बात है कि 14 जून को जो अग्निपथ योजना नौजवानों के ऊपर, सेना के ऊपर थोपी गई और जिसके चलते सेना में नौजवान जो भर्ती होते थे 80,000 से ज़्यादा संख्या में नौजवान भर्ती हो रहे थे 2019-20 में और अब ये संख्या घट करके 46,000 में आ जाएगी और उनमें से भी 35,000 लोग 4 साल के अंदर घर चले आएंगे। सिर्फ 11,000 को पक्की नौकरी मिलेगी। हमें लगता है कि नौजवानों के साथ बड़ा धोखा है और इसके खिलाफ जो नौजवानों का आक्रोश है, मैं नौजवानों के साथ हूँ, उनके साथ मेरी हमदर्दी है और तमाम नौजवानों से हमारी अपील है जो सुरक्षित सम्मानजनक रोजगार के लिए जो नौजवानों का संघर्ष है तो उसको अलग अलग करके हम लोग टुकड़ों में ना देखें। जो रेलवे के रोजगार को लेकर संघर्ष है, जो बैंक को लेकर के है, जो टीचर लोगों का है, जो सेना का है, सभी लड़ाई सुरक्षित सम्मानजनक रोजगार के लिए है। और जैसे किसानों ने नौजवानों का साथ दिया अग्निपथ के खिलाफ, वैसे ही सभी नौजवान को भी एकजुट होना पड़ेगा और इस योजना को वापस लेने के लिए सरकार को मजबूर करना चाहिए। और 25 जून को जब पूरे देश में हम आपातकाल के 47वीं सालगिरह मना रहे थे, हमने देखा कि तीस्ता सेतलवाद को गिरफ्तार किया गया। उनका अपराध बताया गया कि 20 साल से गुजरात जनसंहार के पीड़ितों के लिए, न्याय के लिए संघर्ष कर रही हैं। हमें लगता है कि ये हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत दुखद दिन है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से लोकतंत्र को भी बड़ा धक्का पहुंचा है और तत्काल इनकी रिहाई होनी चाहिए। और आज राष्ट्रीय स्तर पर विरोध दिवस है, हम लोग इस विरोध दिवस में शामिल हैं। हर चीज में हमारी रणनीति है शांतिपूर्ण ढंग से, लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन हो, लोग अपनी बात उठाए रखें और सरकारों को मजबूर करें गलत कदमों को वापस लेने के लिए। राष्ट्रपति में किसको समर्थन करेगी भाजपा माने? राष्ट्रपति पद में विपक्षी दलों का साझा उम्मीदवार है यशवंत सिन्हा जी। उस बैठक में भी हम लोग शामिल थे और हमने ये तय किया है कि विपक्ष के साझा उम्मीदवार को माले का समर्थन रहेगा। हमारे बिहार झारखंड के विधायक यशवंत सिन्हा जी को समर्थन करेंगे। कुछ और क्या पूछोगे? नौजवानों के जो इस समय आक्रोश है, हमें नौजवानों से अपील है शांतिपूर्ण ढंग से ये आंदोलन हो और सरकार को चाहिए कि नौजवानों की बात को सुने। हमने देखा कि बनारस के पुलिस कमिश्नर ने कहा कि अपने बच्चे हैं, इनको हम समझा लेंगे। तो जो नौजवान सड़क पर आंदोलन करते हैं, हमें लगता है कि वो हर अपने ही बच्चे होते हैं। रांची के जुलूस में भी जो थे वो भी अपने बच्चे थे, उनको भी गोली उनके ऊपर भी नहीं चलनी चाहिए थी। और जो नौजवान नो रैंक नो पेंशन के खिलाफ, अग्निपथ के धोखे के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, वो भी अपने ही बच्चे हैं और सरकार को चाहिए उनसे बात करें और उनकी जायज मांग को पूरी करें। राष्ट्रपति चुनाव पर हमारे 2 विचार है। पहली बात, राष्ट्रपति चुनाव को 2 व्यक्ति के बीच का चुनाव नहीं माना जाना चाहिए। ये यशवंत सिन्हा बनाम द्रौपदी मुर्मू का चुनाव नहीं है। ये चुनाव है भारतीय जनता पार्टी, एनडीए सरकार की गलत नीति, संविधान पर, लोकतंत्र पर हमले, उसके खिलाफ जो विपक्ष की साझी लड़ाई है, ये दोनों के बीच का चुनाव है। और इसीलिए इस चुनाव में विपक्ष का जो साझा उम्मीदवार है यशवंत सिन्हा जी, हम उनका समर्थन करेंगे।
द्रौपदी मुर्मू जी झारखंड की गवर्नर रही हैं, उत्तर उड़ीसा में विधायक रही हैं, मंत्री रही हैं और एक अगर प्रेसिडेंट बन जाए तो आदिवासी शायद देश की पहली आदिवासी प्रेसिडेंट होंगी। उनके लिए शुभकामनाएं हैं। लेकिन ये पॉलिटिक्स की बात है, नीतियों की बात है और इसीलिए सरकार की जो नीति है वो आदिवासियों के खिलाफ है। सरकार की जो भी नीति, इस पूरे झारखंड सबसे ज़्यादा इसको जानता है, भूमि अधिग्रहण की नीति या आपके पूरे पत्थलगड़ी आंदोलन को सेडिशन बता करके लोगों को जेल में डालने की नीति, 5वीं अनुसूची उसकी अनदेखी करने की नीति, तो सरकार का पूरे कॉरपोरेट लूट की जो नीति है सबसे ज़्यादा आदिवासी उससे पीड़ित है। और इसीलिए हमारी लड़ाई आदिवासियों के हक के लिए, जल जंगल जमीन के लिए सरकार की नीतियों के खिलाफ है।